भगवान श्री जगन्नाथ जी जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधेरों में, जो रहते हैं शब्द में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं सृष्टि के कण कण में, जो संसार के जीवन मृत्यु में सदा विद्यमान है, वही है जगत के स्वामी श्री भगवान जगन्नाथ जी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं। शरीर को त्यागने के साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जानें कहाँ आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। कथा मिलती है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्म के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई, क्योंकि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने उनका हृदय समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह जाते ही राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। इस लट से ही भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण किया। हर 12 साल के बाद इन्हें बदल दिया जाता है। इसे नव कलेवर या पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ये रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। पूरे मंदिर को सीआरपीएफ द्वारा घेर लिया जाता है। कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है और नई मूर्ति में डाला जाता है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के हृदय से है और जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि नव कलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया होती है, उस समय ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं, तो बहुत साफ साफ कुछ पता नहीं चलता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती, जबकि आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर से एक कदम बाहर रखते ही यह आवाज़ पुनः सुनाई देने लगती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले बनता है।
भगवान के मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद किए जाते हैं, प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे या उड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता। जगन्नाथ मंदिर की 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक दिन भी झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपको अपने मुंह की तरफ ही दिखाई देता है। मंदिर के गुंबद की परछाई दिन में किसी भी समय धरती पर दिखाई नहीं देती। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को श्री जगन्नाथपुरी में विशाल रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा ऐसी है कि इनके नाम लेने से ही जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं, जो सदैव अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं और धरती के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं। श्री जगन्नाथ भगवान जी हम सब का कल्याण करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता।